वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ भृशुंडी जी ऋषि मंदार के आश्रम में गए। मुनि श्रेष्ठ भृशुंडी जी भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। उनका उदर काफी बड़ा था तथा लंबे समय तक तपस्या करते रहने के कारण भृशुंडी जी की भौहों में से एक सुंडा निकल आई थी। उसी से उनका नाम भृशुंडी विख्यात हुआ। जैसे ही भृशुंडी जी मंदार ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, मंदार ऋषि एवं उनकी पत्नी शमी उनका यह विचित्र रूप देखकर हंसने लगते हैं। अपने इस अपमान से ऋषि भृशुंडी जी क्रोधित हो जाते हैं और वह उन दोनों को श्राप दे देते हैं कि तुम दोनों वृक्ष योनि को प्राप्त करो। श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हो गए। दोनों ने महर्षि भृशुंडी से क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति का उपाय बताने को कहा। तब करुणा सागर दया हृदय भृशुंडी जी ने उनसे कहा, तुम दोनों ने मूर्खतावश मेरी सुंडा को देखकर मेरा उपहास किया था, अतः सूंड युक्त देवों में अग्रगण्य भगवान गणेश ही तुम पर कृपा कर सकते हैं। जैसे ही भृशुंडी जी वहां से जाते हैं, वे दोनों मंदार जो कि मंदार का वृक्ष बन जाते हैं एवं शमी का वृक्ष बन जाते हैं। ये बात जब शमी के पिता ब्राह्मण औरव को एवं मंदार के पिता महर्षि धौम्य को पता चलती है। महर्षि धौम्य जो है ऋषि शौनक के शिष्य थे। शौनक ऋषि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि। इस प्रकार ब्राह्मण औरव और महर्षि धौम्य दोनों क्रमशः अपनी पुत्री एवं पुत्र के लिए 12 वर्षों तक कठिन तप करते हैं। जो शमी थी वो ब्राह्मण औरव की पुत्री थी और मंदार ऋषि जो थे वो महर्षि धौम्य के पुत्र थे। इन दोनों का विवाह हुआ था। अब उन्होंने अपने एक पैर के अंगूठों पे बल पर खड़े होकर 12 वर्षों तक निरंतर भगवान गणेश के षडाक्षर मंत्र का जाप किया, जिससे भगवान गणेश उन पर प्रसन्न हुए। गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए और दोनों से वर मांगने को कहा। दोनों ने अपना पूरा वृत्तांत सुनाकर गणेश जी से अपने पुत्र एवं पुत्री को श्राप से मुक्त करने का निवेदन किया। तब भगवान गणेश बोले, हे ब्राह्मणों, मैं असंभव वरदान कैसे दे सकता हूं? मैं अपने भक्त के वचन को कैसे मिथ्या बना सकता हूं? फिर भी मैं प्रसन्न होकर यह वरदान देता हूं कि आज से मैं निश्चित ही मंदार वृक्ष के मूल में निवास करूंगा और यह मंदार वृक्ष मृत्युलोक एवं स्वर्गलोक में भी अत्यंत पूज्य होगा। जो व्यक्ति मंदार वृक्ष की जड़ों से मेरी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करेगा और शमी पत्रों तथा दुर्वा दल को मुझे अर्पित करेगा, वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा। शमी पत्र से की गई पूजा दुर्वा तथा मंदार दोनों से की गई पूजा का फल प्रदान करती है। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है श्रेष्ठ द्विजों, विविध प्रकार के यज्ञों, विविध तीर्थों के सेवन एवं व्रतों से तथा विविध दानों एवं नियमों के पालन से व्यक्ति वह पुण्य नहीं प्राप्त करता जो पुण्य का शमी पत्रों के द्वारा मेरी पूजा करने से प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं ना तो धन वैभव से, ना स्वर्ण राशियों से, ना विविध प्रकार के अन्न के दानों से, ना वस्त्रों से, ना विविध पुष्पों के अर्पण करने से, ना मणि समूह से, ना मोतियों से वैसा संतुष्ट होता हूं जैसा कि शमी पत्रों से पूजन से, ब्राह्मणों के पूजन से और निरंतर मंदार पुष्पों के समूह के पूजन से प्रसन्न होता हूं। ये बात गणेश जी ने कही। गणेश जी को मंदार पुष्प के जो फूल हैं वो शमी के पत्र
और ब्राह्मणों द्वारा की गई पूजा और दुर्वादल ये काफी प्रिय है। आगे भगवान गणेश कहते हैं, जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर शमी का दर्शन करता है, उसे प्रणाम करता है और उसका पूजन करता है, वह ना तो कष्ट, ना रोग, ना विघ्न और ना बंधन को ही प्राप्त होता है। मेरे कृपा प्रसाद से वह स्त्री, पुत्र, धन, पशु तथा अन्य भी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मेरी शरण ग्रहण करने से वह अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। मंदार के पुष्पों से पूजन का भी यही फल मिलेगा। मंदार की मूर्ति बनाकर जिस घर में मेरा पूजन किया जाएगा, वहां मैं स्वयं विद्यमान रहूंगा और वहां ना कभी अलक्ष्मी का प्रवेश होगा, ना कोई विघ्न होंगे, ना किसी की अपमृत्यु होगी, ना कोई ज्वर से ग्रस्त होगा, ना तो अग्नि तथा चोर का कोई भय कभी रहेगा। ब्राह्मण वेद वेदांगादि शास्त्रों का ज्ञाता हो जाएगा। क्षत्रिय सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा। वैश्य समृद्धि से संपन्न हो जाएगा और शूद्र उत्तम गति को प्राप्त करेगा। इतना कहकर भगवान गणेश मंदार वृक्ष के मूल में प्रतिष्ठित हो गए और शमी वृक्ष के मूल में भी प्रतिष्ठित हो गए। इसी दिन से मंदार वृक्ष का और शमी पत्रों का काफ़ी महत्व हो गया। मंदार वृक्ष के पत्तों से भगवान गणेश की पूजा की जा सकती है। भगवान गणेश मंदार वृक्ष के पुष्प गुच्छों से काफ़ी प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ दुर्वांकुर के साथ यदि कोई व्यक्ति शमी पत्रों को भगवान गणेश को अर्पित करता है तो भगवान गणेश काफ़ी प्रसन्न होते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करिए ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में आप ये ज़रूर लिखें कि ये जानकारी आपने पहली बार सुनी है या कहीं और पर भी आपने सुनी है या पढ़ी है। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि इसी तरह की वीडियो आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें।